राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आपका परिवार मंगलमय हो, आपका दिन अच्छा निकले। आज हम बात करेंगे सुदामा जी की और कृष्ण जी की, मतलब कि कृष्ण और भगवान और भक्त के बीच में प्रेम की बात। ठीक है ना जी? देखो जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान जो होते हैं भक्त के वश में होते हैं। एक भक्त अगर चाहे तो भगवान जी से कुछ भी करवा सकता है, भगवान जी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना जी? भक्त की भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वह भगवान जी को साक्षात सामने खड़ा कर सकता है। जैसे कि आप जानते होंगे धन्ना जट था, उन्होंने अपने भक्ति से किया था। जैसे कि माता शबरी जो थी, उन्होंने अपने जूठे बेर श्री रामचंद्र जी को खिला दिए थे। एक एक बेर उन्होंने चख चख कर देखा था कौन सा बेर मीठा है और कौन सा बेर कड़वा है या बेस्वादा है, वह उन्होंने अलग से निकाल दिए थे। मीठे मीठे बेर चुन चुन के उन्होंने श्री रामचंद्र जी के लिए रखे थे जब श्री रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास में गए थे। जब श्री रामचंद्र जी ने उनकी श्रद्धा भावना देखी तो उन्होंने ये नहीं देखा कि वह बेर झूठे हैं या नहीं झूठे हैं, वो खाए हुए हैं या नहीं। उन्होंने वह प्रेम पूर्वक वह शबरी के झूठे बेर भी खा लिए थे, जबकि वह बेर खाने से लक्ष्मण जी ने इनकार कर दिया था। इसीलिए तो उन्होंने वह युद्ध में मूर्छित हो गए थे, है ना जी? इसीलिए भगवान जी जो होते हैं वह कोई झूठ सोच या पाप पुण्य नहीं देखते, वह श्रद्धा भावना देखते हैं, वह भक्त की भक्ति देखते हैं। उसी प्रकार जब मीरा जी श्री रामचंद्र श्री कृष्ण जी के प्यार में इतनी लीन हो गई थी कि उन्होंने ये भी नहीं देखा था कि यह विष का प्याला है, वह भी पी गई थी, वह भी गट गट कर पी गई थी। उसी प्रकार बहुत सारी ऐसी जीवन में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो हम कुछ जानते हैं कि किसी की नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी होती है जिनसे हम अनजान होते हैं। कहने का भाव है एक भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम होता है, जो विश्वास होता है, वह अद्भुत होता है। उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते या उनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जो भक्त है वह अपनी भक्ति पूरी निष्ठा भावना के साथ करता है, अपने तन मन से भगवान जी की भक्ति करता है। देखो जी, धन की जरूरत तो भगवान जी को है ही नहीं, क्योंकि भगवान जी तो धन से कहीं परे हैं। भगवान जी से धन तो हम मांगते हैं, हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम भगवान जी से धन की कामना करते हैं, स्वास्थ्य की कामना करते हैं, सौंदर्य की कामना करते हैं। उसी प्रकार भगवान जी को धन की ज़रूरत नहीं है, वह तो श्रद्धा देखते हैं, प्रेम देखते हैं, हमारा भाव देख के वह हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे आपने सुदामा जी की एग्जाम्पल देखी होगी। सुदामा जी श्री कृष्ण जी के मित्र थे, बचपन में तो वह मित्र थे, उन्हें नहीं पता था कि कल जाके श्री कृष्ण जी भगवान जी का रूप लेंगे, वह भगवान जी बनेंगे या इतनी बड़ी गद्दी पर बैठेंगे। साथ में खेले, बड़े हुए, उन्होंने साथ में खाया पिया, एंजॉय किया, मस्ती की, खेल कूद की, है ना जी? तो जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनका अपना अपना दिनचर्या, अपना अपना, जैसे कहते हैं कि सब कर्मों की बात होती है। श्री कृष्ण जी तो भगवान थे, लेकिन जब सुदामा जी को हर प्रकार से अंधेरा दिखाई दिया, तब उन्होंने श्री कृष्ण जी की चौखट खटखटाई, तब उन्होंने श्री कृष्ण जी का दरवाज़ा खटखटाया। तो श्री कृष्ण जी ने भी अपनी भक्ति भावना दिखाते, उनकी भक्ति भावना को देखते हुए उनकी तरफ दौड़े चले गए, उनकी तरफ खींचे गए और वह उन्होंने अपनी मित्रता निभाई, दोस्ती निभाई, उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके यहाँ तक कि उन्होंने भगवान होते हुए भी उन्होंने सुदामा जी के चरण धोए। हम सभी जानते हैं ये सभी तो कि कृष्ण जी ने सुदामा जी के पैर धोए थे।
इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान जो होते हैं वह हमारे पैसे से या हमारी किसी चीज़ की कामना नहीं करते। वह हमारी भावना और प्रेम को मांगते हैं। वो चाहते हैं कि जो भगत है, जो इंसान है, वे मेरे प्रति पूरी निष्ठा भावना रखे, प्रेम रखे और मुझ पर विश्वास रखे। भगवान जी पर जब हम पूरा विश्वास करते हैं ना, अंधविश्वास नहीं, विश्वास रखें। विश्वास रखने पर जब हम भगवान जी पर पूरा विश्वास करते हैं तो भगवान जी भी हमारे साथ खड़े रहते हैं, हर समय खड़े रहते हैं। आप किसी दिन किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में भगवान जी पर अपनी परेशानी छोड़ कर देखो और अपनी पूरी निष्ठा के साथ उन पर विश्वास रखो। आप देखोगे कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार भगवान जी आपका साथ जरूर देंगे। आपके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे और आपकी समस्या मिनटों में हल हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी समस्या कैसे दूर हो गई। भगवान जी, जैसे कि भगवान जी के हाथ में सब कुछ है। जब हम भगवान जी के पास जाते हैं मांगने के लिए, कोई गाड़ी मांगता है, कोई बंगला मांगता है, कोई पैसा मांगता है, कोई जॉब मांगता है, कोई सौंदर्य मांगता है, कोई धन दौलत, ऐसे जितनी जिसकी ज़रूरत होती है वह अपनी समर्था के अकॉर्डिंग मांगता है और भगवान जी भी उन सभी को सब कुछ दे देते हैं। लेकिन जब हम इन सभी चीज़ों से थक जाते हैं, इन सभी चीज़ों से परे हो जाते हैं, तब हम जाकर भगवान जी के चरणों में पड़ते हैं और भगवान जी के चरणों में गिरकर कहते हैं, हे प्रभु, हमें शांति दो, सुख दो, हमें खुशी दो। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें तो 2 पल की खुशी चाहिए, हमें 2 पल का सुख चैन चाहिए। तब हम भगवान जी के चरणों में पड़ते हैं और तब भगवान जी हमें उठा के चरणों से गले से लगाते हैं और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और हमें शांति और सुख देते हैं। इसलिए हमें भगवान जी के ऊपर पूरी निष्ठा भावना से विश्वास करना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति रखोगे भगवान पर तो सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं, प्रभु के बस में है भगवान, प्रभु के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। जो भक्त चाहे तो भगवान जी से सब कुछ करा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ अपना प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब मुझे ज़रूर करें। थैंक यू जी।